Hello students, welcome everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 7 2.1 from a railway carriage. This is a very beautiful poem written by R.L. Stevenson. He was a poet of the 19th century when the train was transforming people's experience of the world. In this poem, the poet shares the experiences of his first railway journey. He amazed by the speed of the train. So, this is a very beautiful poem and poet share his experience with the train. ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है और इसके पोएट है R.L. स्टीवनसन. इस पोएम में हमें पोएट ने बहुत ही सुंदर खुद का एक्सपीरियंस बताया है. जब वो ट्रेन में से गुज़र रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, कौन सी चीज़ें किस तरीके से उन्हें नज़र आई, ये सब बातें बहुत ही सुंदर तरीके से ये पोएम में हमें पोएट ने बताई है. नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम, सो लिसन केयरफुली एंड इमिटेट इट. 2.1 फ्रॉम अ रेलवे कैरियज. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistles by. Here is a child who crumbles and scrambles, and all by himself, and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for shrinking the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And there is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Written by R.L. Stevenson. So students, this is very beautiful poem. You all must have experienced the things that Stevenson trying to say here in this poem. We all always traveled through buses, trains, aeroplanes. When we travel through buses and trains and all other vehicles, we always take window seat to see out of the window, and we see that things are going behind. We are going forward, but things are going behind, but we only see them. In this poem, poet have actually put all these things into words, and these words are found a beautiful poetry. ये पोएम में हम बहुत ही इजी है, पोएट क्या हमें कहना चाहते हैं वो हम इजीली समझ पाएंगे. स्टीवेंसन हमें जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हम इजीली इस पोएम में से समझ पाएंगे. हमें पता है हम सभी हमेशा ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, जो भी व्हीकल हो उससे हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें विंडो सीट मिले और वहाँ पे बैठने के बाद हम बाहर का जो नज़ारा है वो अच्छे से देख पाते हैं इसलिए. लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ वो देखते हैं. लेकिन ये जो R.S. स्टीवेंसन पोएट हैं वो देख भी रहे हैं और उन सब चीज़ों को अपने वर्ड्स में डाल रहे हैं और उसे बहुत ही सुंदर एक पोएट्री बनाई है. तो हमें आज देखनी है ये पोएट्री, ब्यूटीफुल पोएट्री फ्रॉम अ रेलवे कैरियज. फर्स्ट आंसर ऑफ दिस पोएम. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. In this stanza, poet says that faster than fairies, faster than witches. अब ट्रेन दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है? फेरिस से भी फास्ट, जो विचेस होती है उससे भी फास्ट वो ये ट्रेन भाग रही है. और जाते जाते क्या क्या दिख रहा है, वो जो भाग रही है ट्रेन, तो उसमें से हमें क्या क्या दिख रहा है? ब्रिजेस, हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. अब ब्रिज यानी हमें पता है पुल, हाउसेस घर, और हेजेस मीन्स अ रो ऑफ बुशेस. बुशेस इट मीन्स एक लाइन में झाड़ियाँ दिख रही है.
और डिचेस मीन्स खड्डे होते हैं, एक होल जैसे बनाए जाते हैं, वैसे होल्स, ये सब जाते हुए हमें दिख रहे हैं और ट्रेन इतने फास्ट दौड़ रहे हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। और वो जो टिकट कटने वाला होता है, टीसी बोलते हैं हम उसे, वो चार्जिंग अलोंग, वो पैसे कलेक्ट कर रहा है। हियर चार्जिंग मीन्स टू आस्क एन अमाउंट फॉर मनी फॉर समथिंग स्पेशली सर्विस और एक्टिविटी। यानी जो हम पैसेंजर हैं तो हमसे वो टिकट लेते हैं, वो हम चार्ज लेते हैं, हम ट्रेन में से गुजरते हैं तब वो हमसे चार्ज लेते हैं। और किस तरह से वो हमसे चार्ज ले रहा है? लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जिस तरह बैटल को जाने के लिए यानी युद्ध को जाने के लिए एक ट्रूप फौज तैयार होती है, उस तरीके से वो आ रहा है। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल। अब ट्रेन मीडोज़ में से अब गुजर रही है और मीडोज़ में क्या क्या दिख रहा है? कैटल दिख रहा है, हॉर्सेस दिख रहे हैं, ये सब कुछ पार करते हुए हम जा रहे हैं। In this first stanza, the poet share his amazement on seeing bridges, houses, hedges and ditches as the train gathers speed. He also has a glimpse of grassy meadows where horses and cattle are grazing. वो इस फर्स्ट स्टांजा में अपनी अमेजमेंट बता रहा है कि ट्रेन इतने फास्ट दौड़ती है, तो वो फास्ट दौड़ते दौड़ते हमें कितने अच्छे से ब्रिजेस देखने को मिले, हाउसेस देखने को मिले, हेजेस देखने को मिले, डिचेस देखने को मिले, और ये सब कुछ वो देख के आगे गुजर रहा है। और मीडो में जब ट्रेन मीडोज़ में से गुजरती है तो वो वहाँ से हॉर्सेस देखते हैं, कैटल्स देखते हैं, और ये सब वहाँ से वो ट्रेन जल्द से जल्द बहुत ही फास्ट गुजरती है। Second stanza, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted station whistles by. All of the sides of the hill and the plain, ट्रेन सब साइड्स यानी व्यूज़, नज़ारे देखते देखते हुए हम जा रहे हैं। और नज़ारों में क्या क्या देखने को मिल रहा है? हिल्स भी और प्लेन्स भी, यानी कुछ हिल्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ ग्राउंड्स देखने को मिल रहे हैं। फ्लाई एज अ थिक एज ड्राइविंग रेन, और बारिश की तरह वो उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो ट्रेन है वो बारिश की तरह जा रही है। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, पेंटेड स्टेशन व्हिसल्स बाय। और जब भी कोई स्टेशन आता है तो ऐसे लगता है कि जैसे पलक झपकते ही वो गायब हो गया है, जैसे कि हमने कोई पेंटिंग दिखी हो, अभी आया था और अभी चला गया, क्योंकि इतनी फास्ट ट्रेन रहती है कि हम अपनी आँखों की पलक झपकते ही नहीं। विंक मीन्स टू क्लोज एंड ओपन वन आई वेरी क्विकली। तो ऐसे ही जल्द से जल्द ट्रेन वो स्टेशन में से भाग जाती है। तो ऐसे लगता है जैसे कि हम कोई स्टेशन पे रुके नहीं थे, हमने कोई तो भी एक पेंटिंग देखी थी। In the second stanza, the poet looks out the window of the train. He sees hills and plains, and many stations appear and then disappear in a glances due to the speed of the train as it whistles by. जैसे ही ट्रेन की व्हिसल बजती है वैसे ही ट्रेन एक स्टेशन में से गायब हो जाती है, पलक झपकते ही गायब हो जाती है। नाउ थर्ड स्टांजा, हियर इज अ चाइल्ड हु clambers and scramble all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for straining and disease. In this stanza, poet beautifully describes a child and tramp. It means beggar, a person who know home or a job and who moves from place to place. एक ऐसा आदमी जिसे घर नहीं है, कोई नहीं है, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ घूमता रहता है, उसे हम बेगर भी कह सकते हैं। सो हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्रैम्बल्स एंड स्क्रैम्बल ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। अब यहाँ पे एक बच्चा दिखा है। हियर इट मीन्स पास ही में
जो पोएट है उन्होंने एक बच्चा देखा है, वो जो क्या कर रहा है, हु क्रैम्बल्स एंड स्क्रैम्बल्स। क्रैम्बल्स मीन्स मूव हो रहा है, इधर से उधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, एंड स्क्रैम्बल्स मीन्स टू क्लाइम क्विकली अप। वो बार बार कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की। सो क्रैम्बल्स मीन्स टू मूव एंड स्क्रैम्बल्स मीन्स टू क्लाइम क्विकली अप। ऊपर जल्दी जल्दी जाने की वो कोशिश कर रहा है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स। ये सब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे खुद के लिए है। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, ये वो खुद के लिए गैदर कर रहा है। क्या गैदर कर रहा है, क्या इकट्ठा कर रहा है? ब्रैम्बल्स मीन्स रेड बेरीज। जो पर्पल रेड कलर की बेरीज होती है उसे कहते हैं ब्रैम्बल्स। ब्रैम्बल्स वो इकट्ठा करने के लिए वो क्लैम्बर और स्क्रैम्बल कर रहा है। हेयर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गेजेस एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रेनिंग द डेजिस। अब देखो, यहाँ पे एक ट्रैम्प भी है। ट्रैम्प मीन्स बेगर, या ऐसा पर्सन जिसे घर बार कुछ भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, और वो इधर से उधर सिर्फ घूम रहा है, यानी बेगर हम उसे बोल सकता है। हु स्टैंड एंड गेजेस, यहाँ पे एक पर्सन है, बेगर है, ट्रैम्प है। हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो क्या कर रहा है? खड़ा है और सबको, गेजेस मीन्स टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो स्टेडीली किसी को देख रहा है बहुत देर से। गेजेस मीन्स बहुत देर से किसी को सिर्फ घूरते रहना या देखते रहना। टू लुक स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट मीन्स गेजेस। एंड देयर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजेस। देखो यहाँ पे हियर हियर यानी पास में, यहीं पे है। जो ट्रेन में से पोएट को पास में दिख रहा है, उसके लिए पोएट ने हियर हियर वर्ड यूज़ किया है। जैसे कि हियर इज़ अ चाइल्ड, हियर इज़ अ ट्रैम। लेकिन अब उन्होंने देयर इज़ द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजिस ऐसे बोला है। मतलब उधर बहुत दूर क्या है? ग्रीन है। किसके लिए है वो? फॉर स्ट्रिंकिंग द डेजिस। डेजिस मीन्स हमें गजरे पता है, जिसे हम दूसरा वर्ड ऐसा बोलेंगे कि टू हैंग अप अ लाइन ऑफ थिंग्स विथ अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। मतलब जो गजरे करते हैं हम, एक धागे में फूल डालते हैं, उसे कॉमनली हम उन सब फूल को इकट्ठा जो होता है उसे हम गजरा बोलते हैं। जो उधर एक ग्रीनरी है, यानी ग्रीन पेड़ है, जिसे बहुत सारे डेजीज हैं, यानी वाइट फ्लावर्स होते हैं, जिसका सेंटर येलो होता है। और ये फ्लावर वाला बहुत बड़ा ट्री है, किसके लिए वो राह देख रहे हैं? स्ट्रिंगिंग के लिए, यानी गजरे बनाने के लिए वो सब फ्लावर्स, वो सब ग्रीनरी है। In this third stanza, the poet describes a child trying to climb a step ground. He then sees a homeless man, that is tramp, just stand and gaze. It means he looks steadily for a long time. The poet also mentions some ladies making string of daisies on a green patch of the village land. यहाँ पे पोएट ने एक बच्चे का, एक ट्रैम्प का और कुछ लेडीज़ का जो गजरे बना रही है, ऐसे लोगों का डिस्क्रिप्शन किया है। हमें डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है। First stanza, here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. देखो यहाँ भी here is a cart और here is a mill, इनका ये वर्ड का यूज़ किया है। और देयर इज़ अ रिवर, यानी जो कार्ट और जो मिल है वो पास ही है, वो ट्रेन जहाँ से गुजरी है वहाँ के पास ही है, और रिवर थोड़ी दूर है, इसलिए देयर इज़ अ रिवर ऐसे बोला है। हियर इज़ अ कार्ट रन अवे इन द रोड, यहाँ पे एक कार्ट है जो रोड पर से गुजर रही है। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, लंपिंग मीन्स अप एंड डाउन, ओके। लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, वो
अप एंड डाउन, कार्ट में जो लोग बैठे हैं वो अप एंड डाउन हो रहे हैं और उनके साथ जो लोड है यानी जो कुछ भी सामान है वो भी अप एंड डाउन हो रहा है। एंड हियर इज़ अ मिल एंड देयर इज़ अ रिवर, और यहाँ पे एक मिल है या फैक्ट्री है, यहाँ पे एक पास में ही फैक्ट्री है। एंड देयर इज़ अ रिवर, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, और वहाँ पे क्या है, एक रिवर है। ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, ग्लिम्स मीन्स अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबडी और समथिंग, यानी कि ये सब व्यू बहुत ही क्विकली यहाँ से गुजरने वाला है। ये लाइन जो है हमें थोड़ा सा नाराज़ कर देती है, थोड़ा सा नर्वस फील कर देती है कि ये सब नज़ारे बहुत सुंदर दिख रहे हैं लेकिन कुछ ही पलों के लिए हैं। These last lines makes us sad because we would want to the beautiful sights to be ever present in front of our eyes. All these sights like meadows, bridges, hedges, hills, plains and tram captured the heart. But we can't see it forever. It's just a glimpse. It means we can't see it for a long time. It's a very quick and not complete view of somebody or something. हम जो ट्रेन में से गुजरते हैं तो हम मिडो, ब्रिजेस, हेजेस, हिल्स, प्लेन्स, ट्रैम, ये सब चीज़ें हम हमारे दिल में कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ये सब हम ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं देख पाते, ये बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। इसलिए ये जो लास्ट लाइन्स है वो हमें क्या कर देती है, थोड़ा सा सैड फील करवा देती है, क्योंकि वही नज़ारे हम पूरे समय तक नहीं देख पाते, उसके पास हम नहीं रह पाते, भले ही हमें हमारे दिल को वो बहुत अच्छी लगती हो फिर भी। ऑल दैट साइड्स आर सेड टू बी fly because the poet sees different beautiful sights, views as he looks out of the window of the train. The speed of the train makes all these sights pass as quickly as drop of rain following one another. All these scenes are momentary and disappear in very short time. पोएट जो है ये सब व्यूज़ देखते हैं, सब साइड्स देखते हैं और दिल को वो बहुत ही खुश कर देते हैं जब भी वो ट्रेन में से गुज़रते हैं तब। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं वो कैसे जाती है, बहुत ही फास्ट तरीके से चली जाती है, और भले ही ये सब चीज़ें बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही मोमेंटरी है, फिर भी वो बहुत कम समय हमारे पास रहती है, हमारे नज़र के पास रहती है। So the poet was amazed at the sight he saw while he was traveling by the train. He enjoyed his first experience in the train. Though each sight was temporary, he enjoyed this journey. पोएट अपनी जर्नी बहुत इंजॉय करते हैं, भले ही ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए हो फिर भी। ऐसे ये बहुत सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ़ you have any problem in this poem, so you can contact with me, you can comment to me. So thank you students.